My name is Bhuvnesh Kumar Yadav from Gandhi Senior Secondary Public School, शिमला। कल हमने आपको बताया था क्यूब और क्यूबॉइड में क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालें, एरिया उसका कैसे निकालें। अब हम बात करते हैं आज वॉल्यूम की। तो क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में आपको पहले बता चुका था, लेकिन मैं फिर बता दूँ। जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका मतलब होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड का क्यूब। साइड हम यहाँ A कह देते हैं तो A क्यूब, X कह देंगे तो X क्यूब। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिएगा हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी जनरल चीज बता दूँ। जैसे ये हमने मान लिया एक हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब का रूप इस तरीके से होता है। जैसे ये हमने क्यूब लिया, ये क्योंकि यहाँ पर जो हाइट होती है हम पेज पर या ब्लैक बोर्ड पर इनकी हाइट को शो नहीं कर सकते। तो क्यूब की कंडीशन ऐसे क्यूब या क्यूबॉइड होगा, ये सभी साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर इक्वल है तो क्यूब होगा, और अगर डिफरेंट है तो क्यूबॉइड होगा। तो एक क्यूबॉइड क्यूब को हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए वो कह रहे हैं क्यूब है, अगर हम टू क्यूब्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं और साइड जो है ईच क्यूब की 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा टू क्यूब ज्वाइन कर दिए, एक और कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा कि अब जो टू क्यूब हो गए तो पहले इसकी अकेले की जो लेंथ थी, अब यहाँ पर जो दो क्यूब जोड़ दी जिसकी लेंथ कितनी हो गई 5 और 5 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और लेंथ के बाद ब्रेथ इक्वल और हाइट इक्वल। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी क्यूब्स को आप एंड टू एंड ज्वाइन कराएंगे, जैसे एंड पे ज्वाइन कराते चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो उसकी लेंथ तो बदलती जाएगी लेकिन ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं होगी। जैसे इसकी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट भी 5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिएगा आप अगर 3 क्यूब ज्वाइन करा देते हैं तो 3 क्यूब ज्वाइन की कंडीशन में आपके पास ये तीसरा जब करा दिया तो ये 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो थी वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो जाती, लेकिन ब्रेथ और हाइट वो चेंज नहीं। क्लियर है। एक यहाँ जनरल बता दिया, इससे क्वेश्चन सरफेस एरिया जहाँ एरिया है वहाँ पे भी निकालने हैं और वॉल्यूम में भी जरूरत पड़ सकती है। तो क्यूब को ज्वाइन कराने के बाद उनका एरिया या फिर आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 1.2 और 18.2। एक्सरसाइज 18.2, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था ये 18.1। फर्स्ट क्वेश्चन है एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड और एंड 4.5 मीटर डीप। डीप का मतलब गहराई, गहराई को भी आप ऐसे कहेंगे और हाइट है तो भी वो आपकी ऐड होगी, ठीक है बेटा। देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, L इक्वल 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ B इक्वल 5 सेंटीमीटर और H इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आपका यहाँ मेजरमेंट है, इसमें मीटर ले गया। वैसे जो क्वेश्चन में होगी मीटर है तो मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। एक चीज और होगा, तो मान लीजिएगा कोई 2 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है तो इनकी जो यूनिट है वो सेम करनी होगी। या तो पूरे को मीटर में बना दीजिएगा या फिर पूरे को सेंटीमीटर में बना दीजिएगा। तो अब हमें सबसे पहले ये क्या पूछा गया है इसमें कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर टैंक कैन इट होल्ड, कि इस टैंक में जब ये इसकी मेजरमेंट दे रखी है तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा। लेकिन एक बात बता दें आपको, जब भी आपको उसके अंदर की कैपेसिटी पूछते हैं तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस टैंक का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल कितना आ जाएगा 6, यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक सीधी LBH यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो L हमारे पास 6 इनटू 5 इनटू 4.5, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप सीधा सा यहाँ पर इनको का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 135.0
कितने मीटर क्यूब, इसका आपने क्या निकाल दिया, ये वॉल्यूम निकाल दिया। अब पूछा गया है इसमें कितने लीटर पानी आएगा, तो हम निकाल देंगे इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल जो आपने वॉल्यूम निकाला है उसमें हम इंटू 1000, क्लियर है बेटा, जो आपका वॉल्यूम आएगा उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया 13500 इतने लीटर, ठीक है। यानी उस टैंक के अंदर ये हमारे पास 1,35,000 लीटर पानी आएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि ए क्यूबिकल वेसल is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? यानी यहाँ पर उस क्यूबिकल जो वेसल है, ये बर्तन है, 10 मीटर लॉन्ग है, L इक्वल है 10 मीटर, B इक्वल है 8 मीटर, लेकिन हाइट नहीं मालूम, इसकी हाइट हमें नहीं पता है, हाइट को हमसे फाइंड करना है। और उसका जो वॉल्यूम है क्यूबिकल वेसल का वो कितना है, वॉल्यूम इक्वल 380 मीटर क्यूब, ये है। तो हम इसकी हाइट निकालेंगे। तो आपको पता है हमें जो ये वेसल दे रखा है, ठीक है बेटा, क्यूबिकल वेसल दे रखा है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, हम कितने मीटर इसकी हाइट होगी जिसमें इसका वॉल्यूम इतना, तो हम सीधा सा निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी बर्तन इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम आपके पास ये है 380 इक्वल लेंथ 10 इंटू 8 और बेटा इंटू h, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल 38 अपॉन 8, h इक्वल इसका डिवाइड दे दीजिएगा बेटा 4.75 मीटर, इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ से हमें हाइट ही फाइंड करनी थी और हाइट आपके पास आ चुकी है 4.75 मीटर, क्लियर है। तो ये वेसल की हाइट है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास कौन सा था, 2। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3। शर्मा के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। क्यूबॉइडल पिट मीन्स होता है गड्ढा, कोई भी एक क्यूबॉइडल पिट खोदा गया है, डिगिंग माने खोदना, तो उसकी जो यहाँ पर दे रखी है लेंथ हमारे पास है L इक्वल 8 मीटर, नंबर 3 बेटा B इक्वल 6 मीटर, H इक्वल 3, यानी एक क्यूबॉइडल गड्ढा खोदा गया है, तो इसमें से ये इसकी मेजरमेंट गिवन है, तो इसमें ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, इस गड्ढे को खोदने के लिए कितनी कॉस्ट यानी कितना खर्चा आएगा, जबकि व्हेन 30 मीटर 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब से मीटर क्यूब का गड्ढा खोदने की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका वॉल्यूम निकालें, ठीक है, इस गड्ढे का वॉल्यूम निकालें। देखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिट इक्वल एल, बेटा एल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या है वो भी वही रहेगा, तो 8 इंटू 6 इंटू 3 ये हमने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो इतने मीटर क्यूब का उस गड्ढे का क्या आ गया बेटा, इस गड्ढे का सीधा सा वॉल्यूम आ गया। अब आगे क्या पूछा गया है वो देखिए। अब इसका में इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट में जो दे रखा है उसका इस कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। देखिए रिक्वायर्ड कॉस्ट कितने कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ये वॉल्यूम 8 इंटू 6 इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, 8 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बेटा, इनका मल्टीप्लाई किया 8 6 48 इंटू 90, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
ये आ गया 432 इतने में, ठीक है। तो 4320 रुपीज इसकी कॉस्ट आएगी गड्ढे को खोदने की। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट दे रखी हो, जब आप वॉल्यूम निकालें, एरिया है तो एरिया में कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे होल का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 मेटल ट्यूब्स, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आदि शर्मा में, और यहाँ में क्वेश्चन नंबर को डाला हूँ आदि शर्मा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन ये है कि 3 मेटल ट्यूब्स, 3 मेटल ट्यूब्स हैं, जैसे एक मेटल ट्यूब, दूसरा मेटल ट्यूब और तीसरा मेटल ट्यूब, और तीनों मेटल ट्यूब को जिनकी एज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, आर मेल्टेड टुगेदर। अब उनको मेल्ट कर दिया गया है, तीनों को गला दिया गया है, गला दिया, और गलाने के बाद उनसे एक सिंगल क्यूब बना दिया गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, तीनों क्यूब से एक सिंगल क्यूब के वॉल्यूम की हम सिंगल क्यूब की साइड निकाल लेंगे, फिर उनका वॉल्यूम और हम एरिया और डायमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, ठीक है बेटा, इक्वल 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ सेकंड क्यूब इक्वल 8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ थर्ड क्यूब, ठीक है, थर्ड क्यूब की कितनी हो जाएगी, इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, इतना आपने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब या न्यू क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड। क्या तो वॉल्यूम ऑफ, आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो फर्स्ट के लिए A1, सेकंड के लिए A2 क्यूब और थर्ड के लिए प्लस A3 क्यूब। इस तरीके से तीनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास पता है ये A1, A2, A3, तो हम इसको सिंगल क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास न्यू क्यूब का वॉल्यूम है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। यहां से मैं लिख दे रहा हूं लेट द वॉल्यूम, या यहां लिख दीजिएगा लेट द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब टू बी x, ठीक है। तो यहां x क्यूब इक्वल फर्स्ट का बेटा कितना हो गया 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब इक्वल ये 216, 512 प्लस 1000, इनको प्लस कर दीजिएगा, ये कितना आया प्लस होने के बाद 1728। तो x इक्वल कितना आ गया, क्योंकि इसका क्यूब रूट लेंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो जो सिंगल क्यूब आएगा, न्यू क्यूब आएगा, उसकी जो साइड है वो कितनी आएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो इसका न्यू क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, ठीक है, फिर इसका सरफेस एरिया कितना आएगा और इसका डायगोनल कितना आएगा। तो चलिए इसमें से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल साइड कितनी आई थी 12 का क्यूब इक्वल 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब निकलवाया है इसका बेटा आपके पास सरफेस एरिया, ठीक है बेटा, सरफेस एरिया न्यू क्यूब कर दो, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इक्वल, और मैं आपको बता चुका हूं, तो 6H, ठीक है बेटा, और तो ये हमारे
डायगोनल, ठीक है बेटा। तो डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा वो भी देख लीजिएगा। डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब इक्वल a√3। ये क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना आ गया बेटा, a की वैल्यू कितनी थी, साइड हमारे पास थी 12√3 सेंटीमीटर। ये 3 पार्ट आपसे पूछे गए थे, तो वो तीनों के आंसर आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 5 और ये आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है 7। इसमें कहा गया है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 512, ठीक है बेटा, 512 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट। यहां से बेटा ये क्वेश्चन है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है भैया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं कि आपके पास 2 क्यूब्स हैं जिनको ज्वाइन करके जिनका एरिया आया है वो 512, तो ईच क्यूब का है वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। अब क्यूब का जो वॉल्यूम है क्या मानते हैं उसे, ए क्यूब इक्वल 512, तो ए इक्वल आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्यूब की साइड आ गई, तो साइड ऑफ ईच क्यूब इक्वल कितना आ गया, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि अगर मान लीजिएगा इसको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अगर हम 2 क्यूब्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो देखना बेटा, एक क्यूब तो हमने ये ले लिया और दूसरा क्यूब ये ज्वाइन करा दिया। तो अब जब भी क्यूब ज्वाइन कराओगे, एक क्यूब में दूसरा क्यूब ज्वाइन कराओ, चाहे 2 कराओ, चाहे 3 कराओ, चाहे 4 कराओ, कितने भी वो बोलते हैं उस हिसाब से करेंगे, लेकिन एक क्यूब में दूसरा क्यूब ज्वाइन कराते ही वो फिर क्यूबॉइड बन जाता है। तो जैसे इसकी साइड तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर थी, जो अभी लेंथ की हाइट बराबर थी, फिर एक क्यूब जो हमने यहाँ पर ज्वाइन करा दिया है, तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, अब लेंथ हो गई इक्वल 16 सेंटीमीटर, तो 8 ये और 8 और ब्रीथ इक्वल 8 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल 8 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको बताया था कि जब भी किसी क्यूब में ज्वाइन कराओगे कोई तो क्यूबॉइड बनेगा, तो उसकी लेंथ चेंज होगी, लेकिन ब्रीथ और हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हमें निकाल देना है बेटा सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया देखिए जरा, सरफेस एरिया के लिए आप लगा देते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू LB प्लस BH प्लस H, ठीक है बेटा। अब इसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से ये है 2L 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 16, अप्लाई कर दिया तो बेटा 2 और यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 128 प्लस 64 प्लस 128, इनको आप क्या कर देंगे बेटा प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इनको प्लस कर दीजिएगा, तो 2 इंटू कितना आ गया 320, इसको प्लस करिए बिल्कुल 320, तो ये आ गया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आपने निकाल दिया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 9, आर.डी. शर्मा में 9 है, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको फॉर्मूलों का बेस क्लियर होना चाहिए, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रीथ हाइट क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूले सबसे पहले याद करेंगे और क्वेश्चन को एक बार में समझ नहीं आता तो उसको बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार उसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द डायमेंशंस ऑफ सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल है जिसकी डायमेंशंस लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखी है। इन L इक्वल 100 मीटर, B इक्वल है 50 मीटर और H इक्वल है 80 मीटर। ये है डायमेंशन बेटा, लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखी है।
कितने इस हॉल में कितने पर्सन बैठ सकते हैं, ठीक है। और इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, एक पर्सन के लिए 150 मीटर क्यूब एयर की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एयर ईच पर्सन 150, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे हॉल का वॉल्यूम निकालेंगे और पूरे हॉल के वॉल्यूम में जो ईच पर्सन का एयर हमें चाहिए उसका हम डिवाइड ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमें कितने पर्सन की जरूरत, वो कितने पर्सन उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए निकालिए इसमें से, ये है कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ द सिनेमा इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल 100 इंटू 50 इंटू 18 मीटर। ये हमने वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, और आगे इसको निकालना है तो मैंने यही छोड़ दिया, तो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन यानी हॉल में कितने पर्सन सीट कर सकते हैं, कितने पर्सन बैठ सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल अपॉन रिक्वायर्ड एयर ईच पर्सन, ईच पर्सन, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम कितना था, 100 इंटू 50 इंटू 18 अपॉन 150। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमने कैंसिल कर दिया, 5 3 जा 15 और ये 3 6 साइड कितना आ गया बेटा, 100 इंटू 6 इक्वल 600%। तो उसमें जो है वो 600% बैठ सकते हैं, क्लियर है। उस सिनेमा हॉल में कितने पर्सन बैठ सकते हैं बेटा, 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये किया था वो भी अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ वी इज द वॉल्यूम, यानी वी जो है वो इसका वॉल्यूम है, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस ए बी सी, और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो ए बी सी है और सरफेस एरिया एस है। देखिए बेटा क्या दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल बी, सरफेस एरिया इक्वल एस, डायमेंशंस आर ए बी एंड सी। इसकी डायमेंशंस ए बी सी दे रखी है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम को हम बी लिखेंगे, सरफेस एरिया को एस लिखेंगे और डायमेंशंस को ए बी सी, यानी लेंथ ए, ब्रेथ बी और हाइट सी, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें उन्होंने प्रूव करवाया है, मैं अलग लिख देता हूँ क्या प्रूव करवाया है, वो ये करवाया है कि 1/b, चलिए ये लिख देता हूँ, तो आपसे ये पूछा गया है तो प्रूव करिए 1/b इक्वल 2/s और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो बेटा ये चीज प्रूव करवाइए। तो देखिए मैं सॉल्व करूंगा और इस चीज को लाऊंगा, ठीक है बेटा, नजर इस पे रखिए, इसको बराबर देखते रहेंगे। देखिए बेटा मैं यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूआई इक्वल LBH। तो आपको पता है यहाँ LBH है, तो हम साइड डायमेंशंस हैं वो ABC रखेंगे, तो इक्वल ABC। तो क्यूआई का जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया बेटा, ABC आ गया। अब इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया है TSA ऑफ क्यूआई इक्वल टू LB प्लस BH प्लस H। ये H का है तो बेटा 2 यहाँ A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A। तो ये हमारे पास आ गया 2AB प्लस BC प्लस C। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इस पे नजर रखेंगे, मुझे
अपॉन बी लाना है। आप क्या करेंगे, जो आपका जो पहला इक्वेशन जो आपने वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम बी, हम इसका डिवाइड दे देते हैं, इसमें है ना, तो इसमें सरफेस एरिया आपका था एस, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में इसका डिवाइड देते हैं। देखिए डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसमें दे देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया एस अपॉन बी इक्वल, ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी थी 2ab प्लस bc प्लस ca अपॉन abc, ठीक है बेटा। देखिए अब यहां से क्या हुआ, जैसे हमारे पास 2 तो इधर है बेटा, तो हम यहाँ 1 अपॉन b ये आ गया इक्वल 2 अपॉन s, s डिवाइड में आ गया इक्वल, ये ब्रैकेट में बेटा, अब इसका डिवाइड अलग अलग कर देते हैं, ab अपॉन abc प्लस bc अपॉन abc प्लस ca अपॉन abc। तो देखिए जैसे यहाँ ab से ab कैंसिल, यहाँ bc से bc और c से c और a से a, तो ये 1 अपॉन b इक्वल 2 अपॉन s इक्वल, ये ब्रैकेट में बेटा 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहां से ये क्या हुआ था, 1 अपॉन b इक्वल 2 अपॉन s, ये 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, ये दूर करना था। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें।